रविवार का दिन था। सुबह का समय, सभी घर में आराम कर रहे थे। तभी विनय ने अपने पिता शेखर जी से पूछा, पापा, आज आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो इतवार है, क्या आज भी घर पर नहीं रुक सकते? शेखर जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, घर पर रहकर क्या करूं? तुम्हारी कड़वी बातें सुनता रहूं? यह सुनकर विनय ने थोड़ी खींच के साथ अपना सिर नीचे कर लिया और बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। विनय और शेखर जी के बीच अक्सर खटपट रहती थी, एक तलवार सी खींची रहती दोनों के बीच। इन दोनों के बीच विनय की माँ राधा हमेशा बीच पिचाव करती रहती, लेकिन कभी कभी विनय की अपनी स्वतंत्रता की चाहत और शेखर जी का अनुशासन एक दूसरे से टकरा जाते। विनय को यह अनुशासन कभी कभी बेड़ियों सा लगता था, लेकिन जीवन में जब भी कोई मुश्किल आई, शेखर जी ने हमेशा बिना कहे उसकी सहायता करते। छोटी मोटी ज़रूरतें माँ और बहन के जरिए पूरी करवा देते और गलती होने पर विनय को डांटते, हिदायत देते, लेकिन दिल में हमेशा बेटे का भला ही चाहते थे। समय बीता, विनय की शादी हुई, उसका एक बेटा भी हुआ। धीरे धीरे विनय जीवन की सच्चाइयों को समझने लगा, वही सच्चाइयाँ जिनका पाठ उसके पिता उसे समझाते थे। लेकिन जीवन का यह पाठ समझते ही अचानक एक दिन शेखर जी उसे छोड़कर चले गए। सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन विनय अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसके पास आज़ादी तो थी, पर पिता की आवाज़ नहीं थी। अब उसे शेखर जी के कठोर बोल, उनके अनुशासन की शक्ति, सब में एक गहरा प्रेम और फिक्र महसूस होती थी। जो भी कठिन अनुभव उन्होंने झेले, वे चाहते थे कि वही गलतियां और कठिनाइयां विनय के जीवन में न आए, ताकि उसे पछताना न पड़े। विनय को अब समझ आया कि पिता का अनुशासन एक सावधानी का संकेत था, एक छाया थी जो जीवन की धूप, बारिश और कठिन समय से उसे बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। दोस्तों, पिता वही छाया है जो अपने साये में परिवार को कठिनाइयों से बचा रखते हैं। हम माँ को जीवन में विशेष मानते हैं, लेकिन पिता की अहमियत भी उतनी ही है। उन्हें जीते जी उनकी बराबर की अहमियत दे। आशा है यह कहानी आपको प्रेरणा देगी। माता पिता के अनुभवों और उनकी सलाह को अपनाकर हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।